Which sunscreen are you using? I don't know. I'm not using any sunscreen. माँ ने भेजी है बट उसको मैं यूज नहीं कर रहा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुकी है, वो भी पैदल। कर्नाटक में अभी यह यात्रा लगातार जारी है और इस यात्रा की शुरुआत से अब तक राहुल गांधी लगातार चल रहे हैं, वो भी पैदल, बिना थके बिना रुके। बारिश, धूप, छांव, हर चीज को झेलते हुए राहुल गांधी हजारों लाखों लोगों के हुजूम के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस यात्रा में प्यार, मोहब्बत सब दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ जो नफरत मिटाने की मुहिम इस यात्रा के शुरुआत में ही छेड़ी गई थी, उसमें भी ये सफल होते जा रहे हैं। तमाम महिला, बुजुर्ग, बच्चे, हर कोई इस यात्रा से जुड़कर राहुल गांधी के गले लग रहे हैं। अब राहुल गांधी चूंकि इतनी टफ यात्रा कर रहे हैं, बिना थके रुके, और इस यात्रा के दौरान जुड़ने वाले यात्रियों से समय समय पर बातचीत कर रहे हैं। और इसी दौरान एक वाकया ऐसा हो गया कि अचानक से एक यात्री ने पूछ दिया राहुल गांधी से कि सर, आपकी स्किन जो है वो टैन हो गई है, सनस्क्रीन नहीं लगाते क्या? और राहुल गांधी हंस पड़ते, नहीं नहीं, मैं नहीं लगाता, मेरी माँ ने मुझे दिया है लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं। यह एक अद्भुत मोमेंट है जब राहुल गांधी इस तरह से घुल मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। आइए जरा उस वीडियो को सुनते हैं जिसे न्यूज 24 ने शेयर किया है और इसमें बातचीत चल रही है यात्रियों के बीच में। और राहुल गांधी ने कहा है कि मेरी मां सोनिया गांधी ने सनस्क्रीन हमें भेजा है लेकिन मैं यूज नहीं करता हूँ। Which sunscreen are you using? I don't know. No sunscreen. No. I'm not using any sunscreen. नहीं, टैनिंग हुई है। टैनिंग हुई है। मेरा बेटा भी कह रहा था सर, नहीं, मैं वो घोड़ा खाल में पड़ता है। माँ ने भेजी है बट उसको मैं यूज नहीं कर रहा। तो सुन लिया आपने, कितने मासूमियत के साथ राहुल गांधी इसमें जवाब भी देते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए। और यह प्यार दिखाई पड़ता है कि इस यात्रा में जो लोग जुड़े हैं वो राहुल गांधी के साथ किस कदर कनेक्ट हो रहे हैं। तभी तो एक माँ को चिंता हुई कि उनका बेटा इस यात्रा में अनवरत चलता जा रहा है, हजारों किलोमीटर चल चुका है, पैदल चलता जा रहा है, थक भी रहा होगा तो बता नहीं रहा है। लेकिन राहुल गांधी के लिए उनकी माँ सनस्क्रीन भेज देती है, बेटा लगा लेना चेहरे पे, कम से कम धूप में चेहरा ना जले। लेकिन जिस व्यक्ति को 130 करोड़ देश की जनता की चिंता है, उसे कहां फर्क पड़ता है कि सूर्य की किरणें उनके चेहरे को जला रही है या बारिश उनके तबीयत को खराब कर रही है, वो भीग रहे हैं, नहीं फर्क पड़ता है। राहुल गांधी लगे हुए हैं। तभी तो वह तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें राहुल गांधी भीगते हुए लोगों को संबोधित कर रहे थे। इतनी बारिश, हैवी बारिश थी, राहुल गांधी पूरी तरीके से भीग चुके थे, लेकिन लोगों को वो संबोधित कर रहे थे। और लोग भी छाता लगाकर, कोई रेनकोट पहनकर, कोई यूं ही भीगते हुए उन्हें सुन भी रहा था। यानी राहुल गांधी को देश सुन रहा है, देश जुड़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से यही संदेश मिलता हुआ तो दिखाई पड़ता है। और फिर वह दृश्य भी आप लोग देखे थे, कैसे राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी भी चलने लगी। तब फिर एक माँ के प्रति बेटे की जिम्मेदारी दिखाई पड़ी थी। राहुल गांधी ने अपनी माँ को कहा कि माँ, आप बीमार हैं, आप अभी स्वस्थ होकर लौटी हैं, तो इस तरीके से आपको अनवरत चलने की जरूरत नहीं है। आप इस रैली में आई, इस यात्रा में आई, वही बहुत है। और वह फिर अपनी माँ को कंधे पे हाथ रखकर समझाते हुए गाड़ी में बिठा देते हैं। और फिर जब उनके माँ के शूज के लेस खुलने लगते हैं तो बैठकर जमीन पर राहुल गांधी उस लेस को बांधते भी हैं। तो यह एक संस्कार जो भारत की है, भारत की जो संस्कृति है, उसे भी इस यात्रा के तहत वह दिखाते नजर आते हैं। तो ऐसे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी जो व्यक्तित्व अपना प्रदर्शित कर रहे हैं, उससे देश हाथों हाथ इनसे जुड़ रहा है, कनेक्ट हो रहा है। और यह कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है कि देश 2024 में शायद बड़े बदलाव की ओर है। और राहुल गांधी पर पूरा देश इस वक्त भरोसा जताता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है। भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस के कद को और बड़ा कर दिया। कई आलोचक आए, भारतीय जनता पार्टी से भी आए, सबने राहुल गांधी के यात्रा की आलोचना करनी शुरू कर दी। उनके बारे में मजाक उड़ाया गया कि उनके नेता उनको छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसे लोगों की परवाह किए बिना अपनी यात्रा को अनवरत जारी रखा है और यह यात्रा चलती जा रही है।
कन्याकुमारी से शुरू हुई यह यात्रा श्रीनगर में जाकर खत्म होगी। मतलब साफ है, दक्षिण से उत्तर तक चलना है, हजारों हजार किलोमीटर की दूरी तय करनी है और इस रास्ते में जो भी लोग उनके साथ आएंगे उन्हें गले लगाना है, उन्हें स्वीकार करना है, उन्हें एक धागे में पिरोना है, वो है मोहब्बत का धागा, प्रेम का धागा, नफरत को मिटाना है। और इसका राहुल गांधी को, कांग्रेस को बड़ा फायदा मिल सकता है। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तब भी, इंसानियत के दृष्टिकोण से देखें तब भी राहुल गांधी अगर यात्रा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, तो इसका असर होता है। 2009 के चुनाव में भी इसका असर हुआ था, जब राहुल गांधी ने यात्राएं की थी, कॉलेज में घूमे थे, स्टूडेंट से मिले थे, आम लोगों से बातचीत की थी, असर दिखता है। और राहुल गांधी एक बार फिर से उसी दिशा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसमें ऐसे दृश्य सामने आ रहे हैं जिसमें भारत की संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है। तभी तो राहुल गांधी सड़क पर चलते हुए भूल जाते हैं कि वह किस कद के नेता है। उस स्तर को दरकिनार करते हुए राहुल गांधी कभी बच्चे के पास बैठते हैं, कभी लोगों के बीच में जाकर बैठते हैं, उन सब से बातें करते हैं, उनसे समझते हैं। वह बातें भी छिड़ी हैं कि इस यात्रा में जब हम लोग जुड़े तो शुरू में थकावट लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे इस यात्रा में आगे बढ़ते गए थकान मिटती गई और तमाम लोग इस यात्रा के मकसद को समझ गए। उन लोगों का कहना है कि इस यात्रा का मकसद सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे आने वाले जनरेशन को भी इस यात्रा का महत्व समझ में आएगा, क्योंकि यह यात्रा नफरत मिटाने के लिए है, देश को जोड़ने के लिए है। जो हिंदू मुसलमान इस देश में किया जाता है, ऊंच नीच किया जाता है, जात पात का बंधन देखा जाता है, उन तमाम बंधनों से मुक्त करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी मिलकर इस यात्रा में एक अलग ही संदेश देते दिखाई पड़ते हैं। तभी तो राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं वहां उनके पीछे पीछे लाखों समर्थक, यात्री, आम लोग, हर कोई जुड़ते जा रहे हैं और इस यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? मकसद साफ है, देश को जो है नफरत की आग से बचाना है, देश को विकास के रास्ते पर ले जाना है, सभी लोगों को एक सूत्र में पिरो देना है। कोई ये ना समझे कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन उच्च जाति का, कौन नीच जाति का। इन तमाम भेदभाव को मिटाने के लिए राहुल गांधी चल रहे हैं और यह यात्रा जो है बताई जा रही है कि ऐतिहासिक यात्रा है। किसी ने यह भी कहा था कि आजादी के बाद इस तरह की यात्राएं बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है और यह यात्रा बताती है कि देश में अभी भी अच्छे लोग, जो शांति पसंद लोग हैं, जो इंसानियत को प्राथमिकता देते हैं, ऐसे तमाम लोग राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। तो राहुल गांधी की लोकप्रियता तो लगातार दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तभी तो राहुल गांधी के आलोचक जो थे, जो इनको ट्रोल करते थे, वो खुद ब खुद अब माफी भी मांग रहे हैं। तमाम ऐसे गोदी पत्रकार जो राहुल गांधी पर निशाना साधते थे, कांग्रेस पर हमला बोलते थे, ऐसे तमाम लोग अब जो है खामोशी से राहुल गांधी की यात्रा को देख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें गिल्ट महसूस हो रहा है, इसलिए खुले तौर पर माफी भी मांग रहे हैं। ललन टॉप ने माफी मांगी, स्कूप होप ने माफी मांगी और ऐसे बड़े बड़े पत्रकार जो गोदी पत्रकार बन चुके हैं, इन तमाम लोगों को लगा कि नहीं, माफी मांगने का वक्त तो आ चुका है, क्योंकि राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया है, वक्त ने जवाब दिया है और वक्त इस वक्त राहुल गांधी का ही दिखाई पड़ता है। इसलिए राहुल गांधी की छोटी छोटी बातों को इस वक्त नोटिस किया जा रहा है। इसलिए सनस्क्रीन क्रीम की जब बात उठी, उनकी मां ने सनस्क्रीन क्रीम उनके लिए भेजा है और इस बात की जिक्र जैसे ही हुई, राहुल गांधी मुस्कुरा उठे और उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सनस्क्रीन हम है हमारे पास, हमारी मां ने भेजी है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, बस चलते जा रहे हैं, क्योंकि मकसद सनस्क्रीन से और धूप छांव से कहीं बड़ा है। मकसद हिंदुस्तान को एकजुट करने का है, मकसद देश में फैल चुकी नफरत को मिटा देने का है। और इस बड़े प्रयोजन में जुटे राहुल गांधी कहां फिक्र करेंगे कि चेहरे पर टैन हो रहा है, धूप से चेहरा जल रहा है या फिर भींग भींग कर सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है। राहुल गांधी बढ़ते जा रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है और कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग भी देश में हो रही है। और राहुल गांधी ने यहां भी एक मिसाल पेश किया है, एक आम कार्यकर्ता के जैसे। वह आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो भी लाइन में खड़े हैं, वोट देने जा रहे हैं, जहां है वहीं वोटिंग की व्यवस्था हुई है और वहां पर वोट देने जा रहे हैं राहुल गांधी। वह दिखा रहे हैं कि मैं इस देश का कोई महत्वपूर्ण नागरिक नहीं,
आम नागरिक हूं और आम लोगों के साथ जुड़ा रहना चाहता हूं और देश को चलाना है, देश को समझना है, तो आम नागरिक के दर्द को आम नागरिक बनकर ही समझा जा सकता है। यही राहुल गांधी भी कहते दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।